स्टूडेंट, आज फिर मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ, टॉपिक है हम लोगों का, हेडिंग है छींक क्यों आता है। अर्थात ये इक्वेशन बन रहा है कि छींक क्यों आता है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि छींक क्यों आता है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप लोग वीडियो पर धैर्य बनाए रखिए और जो हमारे वीडियो पर नया है वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि छींक क्यों आता है। सबसे पहले जानेंगे कि छींक का बेस जानेंगे कि ये होता कहाँ से है, आता कहाँ से है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम यहाँ पे। पहले हम एक फिगर बनाएंगे नाक का। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनता तो नहीं है पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाक इस प्रकार से ऐसे और यूं करके कुछ ऐसे नाक में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये है नाक, ये मानव नाक है। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँ। ये है मानव नाक और इस नाक के अंदर एक नेसल मेम्ब्रेन पाया जाता है और नेसल मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको नेसल म्यूकोसा भी कहते हैं। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। हम एक यहाँ पे झिल्ली पाया जाता है। देखिए अंदर की तरफ नसल कैविटी तो यहाँ पे है। नसल कैविटी के अंदर एक जो है, देखिए नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी और नेसल कैविटी है ये। और यहाँ पे पाया जाता है नेसल म्यूकोशा, नेसल म्यूकोशा पाया जाता है जिसको आमतौर पे हम नेसल मेम्ब्रेन कहते हैं या नासा छिद्र, नासा झिल्ली इसको कह जा सकते हैं या फिर नासिका इसको झिल्ली कहा जा सकता है। तो ये आपका है अंदर में जो है नाक का जो मेम्ब्रेन होता है वो है जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, नेसल म्यूकोशा कहते हैं। अब हमको जानना है कि हमें छींक क्यों आता है, इसका क्या प्रभाव है कि छींक आता है हमारे नाकों से। तो आइए बताते हैं हम आप लोगों को, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से बता रहा हूं कि आप पहले तो जानेंगे कि छींक किसे कहते हैं। तो छींक किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन है, छींक वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़े से हवा नाक और मुंह के रास्ते बहुत तेजी से बाहर निकाला जाता है। अनुमान नहीं लगाएंगे आप कि उसको कितना तेजी से हवा बाहर निकाला जाता है या बाहर निकलता है। तो मैं बता रहा हूं आज आप लोग यकीन, वास्तव में मैं बता रहा हूं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इसकी रफ्तार होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसकी हवा निकलती है। कितनी निकलती है? 160 प्रति किलोमीटर, मतलब कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये हवा निकलती है, यानी कि बहुत तेजी के साथ निकलती है। अब रही बात कि छींक का आना, तो मैं बता रहा हूं कि जो बाहर से हम लोग हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके सहारे उस हवा में उपस्थित जो धूल कण होते हैं या हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस या फंगल जो भी होता है वो हमारे नासिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश जैसे करता है वैसे ही जा करके इस नेसल म्यूकोसा पर इफेक्ट डालता है। अर्थात यह एक झिल्ली है और झिल्ली पे चिपक जाता है, झिल्ली पर चिपक जाता है। चूंकि जो बड़े कण होते हैं, जो छोटे कण होते हैं उसकी मैं बात बता रहा हूं। बड़े कण को तो पहले ही रोक लिया जाता है, जो नासिका छिद्र के पास जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उसको रोक लिया जाता है। जो सबसे छोटे कण होते हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद इस नेसल म्यूकोसा को इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट डालने का मतलब यह है कि इसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं और चिपकने से जो नेसल जो म्यूकोसा होता है वो सूज जाता है या फिर वो जो है इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि चिपकने से उद्दीपन पैदा होती है, बहुत ज्यादा उद्दीपन पैदा होती है। और हम क्या करते हैं कि एक साथ अंदर से फोर्स ऐसा निकलता है तेजी के साथ और हम क्या करते हैं, आछी करते हैं। जैसे आछी करते हैं वैसे ही हवा के साथ अंदर से जो फेफड़ा होता है वो बहुत तेजी के साथ मारता है और मारने के बाद जिससे हवा निकलता है और निकलने के साथ साथ जो कण होते हैं, जो चिपके हुए जो कण होते हैं वो बहुत तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। कितने तेजी के साथ बाहर निकलते हैं? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाहर निकलते हैं, बहुत तेज। तो यहां पे मैं आपको बताया कि छींक क्यों आता है, तो स्पष्ट जानकारी ये आपको मिली कि छींक जब बाहर से आए हुए कण हमारे नासिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं
तो नासिका में उपस्थित नेसल जो म्यूकोसा होता है उसको इफेक्ट डालते हैं, अर्थात यह सूज जाता है या फिर इस पे चिपक जाता है। तो चिपकने से ये सही तरीका से काम नहीं करता है, इस कारण इसमें उद्दीपन होता है और उद्दीपन से ये प्रक्रिया, जो उद्दीपन की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया सीधे सीधे मस्तिष्क को पहुंचती है। मस्तिष्क यानी कि जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क ले लेता है और मस्तिष्क इस सूचना को सीधे मसल्स को देता है। किसको देता है? मसल्स यानी कि मांसपेशी को देता है। और मांसपेशी जो है किसको किसको देता है? पेट, छाती, उसके बाद जो हमारी गला है, गर्दन है, उसके बाद फेरिंग्स में एक झिल्ली होती है जो यू आकार की बनी होती है, उसको देती है। तो ये सारे के सारे मिल करके एक साथ जो है, डायफ्राम भी भाग लेता है इसमें, एक साथ जो है अब पूरी फोर्स के साथ लगाते हैं और अंदर से फोर्स निकलता है और ऐसे आक्षी करते हैं और एकदम तेजी के साथ जो है बाहर जो कण होते हैं वो निकलते हैं। तो छींक, इसी को हम कहते हैं छींक। अर्थात आप, हमें विश्वास है कि आप सभी को छींक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।